दोस्तों, एक तो बोर्ड के एग्जाम की टेंशन और दूसरी टेंशन ये कि सीयूटी का फॉर्म कब आएगा, कब हम उसको भरेंगे, कैसे भरेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बड़ी दिमाग के अंदर बड़ी आपको तनाव की स्थिति चल रही है। तो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने परिवार अड्डा 247 पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो शॉर्ट एंड स्वीट में अपने बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसा आपको पता है कि सीयूटी पीजी का जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो आगे बढ़ा दी गई थी। और उसके अंदर अगर अपने बात करें कि लास्ट जो फॉर्म करेक्शन को लेकर के बात की गई है वो है कि 2 से 4 फरवरी तक। 4 फरवरी को संडे है, तो वहां से पीजी से जो है सिस्टम जो है वो एकदम फ्री हो जाएगा। उसके बाद में बात आ जाएगी यूजी की। तो नेक्स्ट जो वीक आपका स्टार्ट होता है 4 से बाद यानी कि 5 तारीख से, तो यहां पे आप लोगों का 90% चांसेस हैं कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, देखो वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 से 10 फरवरी के बीच में डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन यहां पर 90% चांसेस है कि बच्चा 7 फरवरी वेडनेसडे के दिन आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। भाई देखो, 7 को हो जाए, 8 को हो जाए, 10 को हो जाए, होना तो है, लेकिन उसको लेकर के थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं जो आप लोग दिमाग में रखें कि जो जो काम आपको करके रखने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप लोग पहले से बना करके तैयार करके रखें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। हालांकि ये जो फॉर्म आप जैसे आउट होंगे, जैसे मान लो यहां से आपका फॉर्म आउट हुआ, तो बच्चे ये आप लोगों का ना मार्च के लास्ट तक यानी कि लगभग 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा। मार्च के लास्ट तक आप लोगों को इसको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। उसके बाद इसमें जो करेक्शंस है वो भी आप कर पाएंगे, उसकी भी विंडो ओपन होगी। लेकिन मेक श्योर कि आपकी गलतियां हो ही ना, ताकि कई बार सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से, फोटो सिग्नेचर की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और एक एक साल बच्चों का खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं सिंपली आप लोगों को जो नॉर्मल काम करने हैं। आप लोगों को एक तो 10th की मार्कशीट आपके पास में अवेलेबल है, उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, कुछ कराना है, नाम वगैरह, तो उसको सबको करा के रेडी रखो। अदरवाइज रेडी है तो ठीक है। 12th आप अपेयरिंग है तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉपर है या आपने 1 साल पहले किया था तो आपको ये चाहिए। एज लिमिट का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होता है। आप लोगों का 12th किया हुआ होना चाहिए या फिर आपका उस साल दिया हुआ होना चाहिए, एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो फोटोग्राफ लेना है बच्चा, वो ध्यान रखना जेपीजे या फिर जेपीईजे फॉर्मेट में आपको लेना है ना। ये फोटोज के फॉर्मेट होते हैं ना, पीएनजी वगैरह, तो जेपीजे या जेपीईजे में लेना। और जो साइज है उसको ध्यान रखना, कई बार फोटो अपलोड कर देते हैं, हो नहीं रही होती, 10 बार ट्राई करते हैं, ठीक है ना। आप जिससे भी फॉर्म भरवा रहे हैं, खुद भर रहे हैं, फोटो के सिग्नेचर के जो साइंस है उनको ध्यान रखें। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप जिस भी कास्ट के लिए या जिस भी कैटेगरी के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। जो आपका फाइनेंशियल 2023-24 वाला यानी कि 1 अप्रैल 2023 तक या उसके बाद बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसे ईडब्ल्यूएस है आपका, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इसके लिए 8 लाख से कम इनकम जिसकी है, जिसका नहीं बना हुआ है तो बनवा लो, फायदा हो जाएगा। बना हुआ है, पुराना है, तो नया अपने को चाहिए इस साल वाला, ठीक है ना, ये चाहिएगा। ओबीसी आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला है, अगर 8 लाख से कम इनकम है, ये बनवा सकते हैं, तो ये भी आप लोग रेडी कर लीजिए। SC ST अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपको जो सर्टिफिकेट है या आपका जो भी डिक्लेरेशन है वो आपके पास ऑफिशियली होना चाहिए, जो वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो बच्चों, अब आपकी तैयारी जो है वो बहुत शानदार रूप से स्टार्ट हो जानी चाहिए। मुझे पता है कि बोर्ड का टेंशन है, बोर्ड का भी आपको करना है, अच्छी बात है, बोर्ड की तैयारी कीजिए। लेकिन साथ साथ में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के जस्ट खत्म होने के बाद अगर आप चीजों को स्टार्ट करेंगे ना, तो डोमेन सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जनरल टेस्ट वाला पोर्शन है उसको अगर आप उसके बाद शुरू करेंगे बच्चा, तो आपसे लाखों लोग आगे निकल जाएंगे। पिछली बार से इस बार का कम से कम 4-5 लाख लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जरूर 250 प्लस हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को ना पूरा जोर लगाना है और अभी से ही 1 घंटा 2 घंटा स्टार्ट कर देना है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार लेवल पर लेके जाना चाहते हो बच्चा, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट बैच जो है अड्डा 247 पर अवेलेबल है, डेल्टा बैच जो है, इसको ज्वाइन, ये अभी आपका जो बैच है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप 31 जनवरी आज शाम तक इस बैच से एनरोल होते हो, तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 20% का, जो कि आपका मंथ एंड सेल का चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको अगर बुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी आप लोगों को अड्डा 247 की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। और आप कहते हैं सर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो यहां पे आपके लिए महापैक का सबसे बेस्ट डील होता है। आपका जितने भी बैचेस आएंगे, रिवीजन बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा, अलग से कोई इंडिविजुअल बैच आएगा, तो सारे बैच, सारे की सारी जो जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप दे सकते हो। बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो महापैक के साथ अगर आप जुड़ते हो तो सबसे बेस्ट डील है आपके लिए। आप लोग लास्ट टाइम तक इसको यूज कर सकते हो, एक ही बार आपको पे करना है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। आप अपने फोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, कहीं से भी आप लोग यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे
जहां पे आपको अड्डा 247 लिखना है। क्या लिखना है? अड्डा 247। आपने ओपन किया, यहाँ पे ऑल कोर्सेज वाला जो पोर्शन है यहाँ पे गए बच्चा, यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे गए। फर्स्ट में दिख रहा होगा आपको सीयूटी यूजी, है ना। सीयूटी यूजी का आप अगर महापैक वाला पोर्शन जाते हो तो आप साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटी जिसके लिए आपको चाहिए आपको महापैक अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको 7379 का मिल रहा है, इसमें आप 18% के डिस्काउंट के साथ ही मिल रहा है ना। तो आप यहाँ पे इस कोड को हटा करके आप अगर यहाँ पे कोड यूज कर लेते हैं बच्चा Y829, ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन से लोगे तो और 1% कम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जैसे भी जिस तरीके से भी आप जुड़े इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी मेरी जो YT पर क्लासेस हैं वो 10 बजे डेली क्लास होती है रीजनिंग की, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और क्वांट की क्लास के लिए आप क्लैट वाले चैनल पर आ सकते हो, ठीक है। तो amit.sharma@adda247.com ये मेल आईडी है। कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरीके की बातचीत करनी हो, बैच लेने से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे मेल करके मुझे पूछ सकते हो, या और कोई बात मैं जो आपको नहीं बता पाया हूं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।